हेलो माय डियर लवली पीपल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं वापस आपके सामने आ चुकी हूँ। और हाँ, इस बार हम हिंदी में हैं, लाइक हिंदी उर्दू इंग्लिश। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दर्द। हाँ, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज फेस की है। हर कोई आज की जनरेशन में किसी ना किसी दर्द से, किसी ना किसी जख्म से उभर रहा है या गुजर रहा है। चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो हार हो, चाहे वो फेलियर हो, एक्सपेक्टेशंस हो। पता नहीं, जहन में जमाने भर की चीजें चलती रहती है, उन्हें हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ना, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो दर्द है ना, ये वो आग है जिसमें इंसान या तो अपने आप को जला सकता है या तो फिनिक्स की तरह उभर सकता है। क्या है ना कि जब हम जख्म में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, तो हमारे अंदर वो आग होती है ना, कि हम कुछ कर गए तो बहुत कुछ कर जाएंगे, और तबाह हो गए तो इतनी गंदे तरीके से तबाह होंगे कि भाई फिर नहीं संवार सकता कोई। उस वक्त हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी रॉकेट फ्यूल से कम होती है। समझो कि भाई, आपका जो जख्म है, आपका जो दर्द है, वो एक रॉकेट फ्यूल है या फ्यूल है, रॉकेट भी मत समझो। और आप गाड़ी, अब क्या है ना कि आप उस फ्यूल को अपनी गाड़ी के ऊपर डाल के या तो आग लगा सकते हो, या तो उसे अपनी गाड़ी के टैंक में भर के अपनी गाड़ी भगा सकते हो। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि भाई आप अपनी एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने दर्द को और बढ़ाने के लिए, या हमें लगता है कि भाई हमारा दर्द छुप रहा है लेकिन हम उसको बढ़ा रहे होते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, डिप्रेसिव रैप सुन रहे हैं, या किसी और गलत रास्ते में चल रहे हैं, या तो बस बेड में बैठ के मातम मना रहे हैं कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। जवाब मिला नहीं ना। तो फिर उसको अपने पैशन में डालो। यस, पैशन में डालो, और तब देखो कि भाई किस तरीके से संवरती है जिंदगी। फर्क सिर्फ इतना ही होता उन लोगों में जो हार मान लेते हैं और उन लोगों में जो दुनिया जीत लेते हैं। एक मातम मना रहा होता है और एक मेहनत कर रहा होता है। आई रिमेम्बर, मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे ये बात कही थी कि बेटा, जब दर्द शुरू होता है तो खत्म भी होता है। उस वक्त पर ये लाइन मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि भाई मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी जो भी है। पर वक्त के साथ साथ समझ में आया कि ये लाइन, भाई इस लाइन की क्या है अहमियत है लाइफ में। तब मैंने लिखा था कि दिल टूटने पर जहाँ कोई पलके भिगोता है, वहीं दोबारा उभरने की चाह में कोई फिर से खाक पे रोता है। बस बात जरा से सब्र की है, क्योंकि गर्दन शुरू होता है तो खत्म भी होता है। ये लाइंस मुझे हमेशा याद दिलाती है कि भाई दर्द कितना भी हो ना, वो कभी परमानेंट नहीं होता है। जैसे एक मटके को थाप दी जाती है उसको शेप में लाने के लिए, ठीक उसी तरह दर्द हमें तोड़ता नहीं है, हमको शेप में ला रहा होता है। वो थाप होती है, और उसको हम कन्फ्रंट कर गए ना, उसको सह गए, उससे उभर गए, तो भाई वो एक किसी टीचर से कम नहीं, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो हमें बता रहा होता है कि कौन रियल है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप खुद में कितने मजबूत हैं, आप खुद में कितने संपूर्ण हैं। जितनी गम की ठोकर उतनी अच्छी समझ। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठा लो, बीट अ लीडर, बीट अ साइंटिस्ट, बीट अ एंटरप्रेन्योर, या कोई आर्टिस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल्स, उनके पीछे कहानी होती है कि भाई वो कहीं ना कहीं पेन में रहे हैं, पर उन्होंने अपने पेन को, अपने आप को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने उस पेन को अपने पैशन में तब्दील किया, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने अपने रिजेक्शंस को रिडायरेक्शन समझा, अपने लॉसेस को लेसन समझा, उन्होंने उसको कर्ज नहीं बनने दिया, और उन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने अपने आप को चुना, उन्होंने अपने आप को बदला। तो अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचना कि यहाँ के सब खत्म हो गया। इट्स न्यू, इट्स अ न्यू बिगनिंग। इधर से आप चलना सीखेंगे, इधर से आप दौड़ना सीखेंगे। तो अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, किसी जख्म से जंग लड़ रहे हैं, तो ये मत समझिए कि ये एक अंत है। ना ना, इट्स अ ब्लडी न्यू बिगिनिंग। चैनलाइज दैट क्यूज, उसको एक क्रिएटिविटी में तब्दील करो। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पागलों की तरह भेजो। परस्यू योर सेल्फ, become the strongest version of yourself, become the most healed version of yourself, become the best version of yourself. अपने आंसू को अंगार में बताओ, उस खामोशी के दौरान अपने जहन में सही ख्याल लेके आओ, अपने हर्ट को हंगर में बदलो। क्योंकि अगर दर्द शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है खत्म नहीं होगा, लेकिन जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक हमें उससे सीखना है।
क्या है ना कि पेन टेम्पररी है, पर उससे जो हमें पावर मिलेगी वो ताउम्र के लिए होगी. योर पेन इज नॉट योर वीकनेस, इट्स योर ब्लडी वेपन. Use it, shape it, and let it shape you into the strongest version of yourself. Now, this is it for today's video. May my Sharda bless you all. May your pain become your power. Loads of love and loads of healing to you all. Bye.